हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये है कि अब आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी की कुछ क्वेश्चंस की। तो इसमें हम डेली 30, 35, 40 जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हमसे हम वो करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके सीटेट में भी काम आएंगे और डीएसएसबी पीआरटी के एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास। तो ये एक बुक है, ये वाली। जिनके पास ये वाली बुक नहीं है तो उनको ये हेल्प करेगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह मनोविज्ञान की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये तो फ्रेंड्स हमें याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई टेक्निक नहीं है। तो इसका आंसर होगा जे.एम. स्टीफन। सेकंड क्वेश्चन, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु विचारक थे। ये तो सभी को पता होगा, आपने कितनी बार थ्योरी पढ़ी होगी। ये यूनानी दार्शनिक थे। समस्त शिक्षण सहयोगी समूहों में होना चाहिए, इसकी वकालत निम्नलिखित में से किस विचारधारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक संरचनावाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, मनोवैज्ञानिक निर्धारक की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि छात्र और शिक्षा का मनोविज्ञान, सीखने में मनोविज्ञान का समावेश, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षणिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसके सामान्य व्यवहार को समझने से संबंधित है? तो ऑब्वियसली सी बात है, ये छात्र के व्यवहार को समझने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों को डिज़ाइन करने के लिए शिक्षकों को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन, विकासात्मक मनोविज्ञान, मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का टीचर को ज्ञान होगा, तभी वो बच्चों की, छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मनोवैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यक्तित्व की प्रकृति और उसके मनोविज्ञान विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर की है उसमें इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहलाती है, पर नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2, विकास मूलक मनोविज्ञान में रॉबर्ट सल्वर के काम के आधार पर जाम्बियाई बच्चों पर उनके शोध से क्या निष्कर्ष निकलता है? जाम्बियाई बच्चे एक देश का नाम है ये, जाम्बियाई। तो जहाँ के बच्चे थोड़े से गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और थोड़ा ड्रग्स वगैरह की उसमें आ जाते हैं वो। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, बच्चों का विकास उनकी क्षमता और कौशल उनके अनुभव से बेहद प्रभावित है। बच्चों का जो विकास है, उनकी जो एप्टीट्यूड है, जो उनकी क्षमता है और जो उनकी कौशल है, उनके अनुभवों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बचपन की समझ निम्न द्वारा बहुत प्रभावित हुई है। बचपन की समझ जो है वो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल और मानव शास्त्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, विकास मूलक मनोविज्ञान के संस्थापक पिता कौन है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, जीन पियाजे। एक्सरसाइज 3, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इसमें पता है इस वाली बुक के अंदर क्या है कि कुछ कुछ एक्सरसाइज के डिटेल में आंसर भी दिए हुए हैं। तो ये और भी ज़्यादा इजी कर देता है हम पढ़ने। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑब्वियसली सी बात है, इसमें देखो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका। इसके देखो सारे ऑप्शन हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, लेकिन सबसे जो मेन ऑप्शन है वो है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो ऑब्वियसली सी बात है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देता है। सृजनशीलतावाद या संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 3,
बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चा जो है वो विशिष्ट है अपने आप में। हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा अच्छा है या वो बच्चा बुरा है, सभी बच्चे अच्छे हैं अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 4, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु शिक्षण प्रक्रिया नहीं, विद्यालय नहीं, अच्छा शिक्षक नहीं, बालक जो होता है वो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा छात्र के लिए बनी है, ना कि छात्र शिक्षक के लिए। अर्थात मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा बच्चे के चारों तरफ घूमती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, सबको पता है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। मैं इसको डिटेल में भी पढ़ के बताती हूँ आपको। बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। मनोविज्ञान से में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है।